ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा एवं इसका महत्व। सोम प्रदोष व्रत का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है जब सूर्यास्त हो चुका हो और रात्रि प्रारंभ हो रही है, यानी दिन और रात के मिलन को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से स्वास्थ्य बेहतर होता है और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत के रखने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह हर सुबह अपने पुत्र के साथ भीख मांगती थी, जिससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक लड़का घायल अवस्था में है, जिसको वह अपने घर ले आई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि विदर्भ का राजकुमार था, जिस पर शत्रु सैनिकों ने हमला कर दिया था और उसके पिता यानी राजा को बंदी बना लिया था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था, जिससे वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ घर पर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को काम करते हुए देख लिया और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी हर प्रदोष व्रत को करती थी और भगवान शिव की भक्त थी। यह प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि गंधर्वराज की सेना ने विदर्भ से शत्रु सेना को खदेड़ दिया और राजकुमार के पिता को फिर से उनका शासन लौटा दिया, जिसके बाद से वह फिर से राजकुमार आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करे और सूर्य देव को जल अर्पित करे। प्रदोष वाले दिन अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच करना शुभ फलदायी होता है। शिव मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल, फूल, मिठाई आदि से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। व्रती को चाहिए कि
सायंकाल के समय एक बार फिर से स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल पर अथवा पूजन कक्ष को शुद्ध करना चाहिए। संभव हो तो व्रत रखने वाले व्यक्ति चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। व्रत रखने वाले पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है।